हेलो फ्रेंड्स। तो एलडीसी का पेपर लेके आया हूँ मैं। एलडीसी 2019 का जो नोटिफिकेशन था, जो पिछले साल हुआ था, पोस्टपोन्ड होके फिर इस साल मार्च में 21 को रीशेड्यूल किया गया है। तो पिछला पेपर जो था उसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ, और वो पेपर बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि अपलोड कर दीजिए उस पेपर को। तो वो पेपर ये इस तरीके का है, देखिए। क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस थे, जिसमें आज मैं पार्ट 1 ले रहा हूँ। 25 क्वेश्चन को आपको मैं बताऊंगा, बाकी 25 क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो सबसे पहला ये जो पेपर है ये 2020 में हुआ था, और सी पेपर जो है, सी मतलब कि सेट जो है ABC 3 टाइप का सेट निकला है, उसमें से सी सेट का क्वेश्चन है ये। तो देखिए कैसा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच, यहाँ पे विच होगा, ठीक है, विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8, 12। तो देखो ऑप्शन में आपके पास चारों नंबर जो है 3 डिजिट के ही हैं। आप इसको आराम से देख सकते हो कि 120 इसका आंसर होगा। 120 तीनों से डिवाइड होता है और सबसे स्मॉलेस्ट भी है, क्योंकि 106 से नहीं होता है डिवाइड, 12 से भी नहीं होता है, 102 भी नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 120 ही है। सेकंड, प्रिया इन्वेस्टेड ₹60,000 फॉर 3 years एंड रिसीव्ड एन इंटरेस्ट ऑफ 1080। ठीक है, इंटरेस्ट रेट पता करना है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो सिंपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T बाय 100, जिसमें इंटरेस्ट आपको दे दिया गया है 1080। प्रिंसिपल अमाउंट 6000 है फॉर 3 years, और रेट हमको निकालना है, टाइम दे दिया है। सिंपल है, ये 100 इधर जाएगा, 1080 इंटू 100, इधर से ये 6000 एंड 3, ये सब आके डिवाइड करेंगे, रेट निकल जाएगा। 100 से ये गया, ठीक है, एक ज़ीरो यहाँ 10 को काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 से काट दो, ये 3 3 ज़ 9 एंड 18 3 6 ज़ 8 6%। इसका आंसर आता है 6%। थर्ड क्वेश्चन है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन मीटिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड। तो डिस्टिंक्ट लाइन अगर एक पॉइंट पे मिले, 2 अलग अलग लाइन अगर एक पॉइंट पे मिले, तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड, आवर, ये आवर नहीं है, आवर हैंड है, ठीक है, आवर हैंड, इफ द क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। तो आपको क्लॉक, बहुत इजी क्वेश्चन है, कितना राइट एंगल बनेगा। अगर मान लो क्लॉक में आवर हैंड 3 पे, 3 कहाँ होता है, यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है। तो देखो अगर 3 पे है और ये आवर हैंड अगर 6 पे आए, तो कितना राइट एंगल बनेगा, एक ही बनेगा, एक ही 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, तो एक ही आएगा, बी, ठीक है, इसका आंसर बी है। फिर वेयर विल बी द हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट 12। अगेन क्लॉक का प्रॉब्लम, यहाँ देखो 12, 3 6 9, अगर 12 पे है, ठीक है, तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद ये सुई कहाँ पे होगी। हाफ रिवोल्यूशन के बाद, हाफ रिवोल्यूशन मालूम है, फुल कंप्लीट रिवोल्यूशन में अगर ये सुई वापस से घूम कर अगर वापस से 12 पे आ जाए तो 1 रिवोल्यूशन होता है। हाफ रिवोल्यूशन के लिए आधा घूमना होगा, और आधा घूमेगा तो कहाँ आएगा, 6 पे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा D6। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इफ देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन द क्लास, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज। 20 बॉय है, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़, तो गर्ल कितने हैं, 20 है, बॉयज़ कितने हैं, 15 है।
तो गर्ल्स बाय बॉयज़ का रेशियो क्या होगा 20/15, 20/15 को काटोगे तो 4/3 आएगा विच इज़ 4:3। ठीक है, तो बी आता है इसका आंसर 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ 55 पैसा टू 1 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ भी रेशियो निकालना है। तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना होगा कि एक जो चीज़ है वो पैसा में है, दूसरा रुपीज़ में है, तो दोनों को ही पैसा में कन्वर्ट कर लो। तो 52 1 रुपये में कितना पैसा होगा 100 पैसा। ठीक है, आप काटते हैं, तो 5 11 जा 5 20 11/20 11/20 ये ऑप्शन में यहाँ ए में आना चाहिए, यहाँ सॉरी 11/20 ये टाइपिंग मिस्टेक है, 11/20 था। ठीक है, 20/11 भी है लेकिन याद रखो 11/20 होगा क्योंकि 50 पैसा टू 1 रेशियो का बोला है, 1 रुपीज़ का बोला है रेशियो। अगर 1 रुपी टू 55 पैसा बोला होता तो पहले 1 रुपीज़ को रखते। ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद बोल रहा है इफ़ ₹60 इज़ डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:2 among Mr. A and Mr. B, then share of Mr. B क्या होगा, B का शेयर क्या होगा। अगर 1:2 रुपीज़ में 1:2 रेशियो में अगर 60 रुपीज़ को डिवाइड करें तो B का शेयर क्या होगा। तो आपको पता है A और B है 2 और A को 1 शेयर मिला है और दूसरा को 2 मिला है। ठीक है, तो रेशियो में अगर किसी भी पार्ट का निकालना है, अभी B को निकालना है, तो याद रखो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है, B का रेशियो कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, बाय करना होता है, बाय क्या करेंगे 1+2 मतलब टोटल रेशियो का टोटल करेंगे। कभी भी किसी का भी पार्ट निकालना हो तो इसी तरीके से किया जाता है। ए का पार्ट निकालना होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ अभी बी का रेशियो 2 है और टोटल रेशियो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1+2 3 हो जाएगा, इनटू कर दो टोटल अमाउंट से तो आपका निकल जाता है। ये आएगा 20, 2 × 20 40, ये आ गया 40 रुपीज़। ठीक है, अगर हम चाहते तो सपोज़ करो कि ए का निकालो कि ए को कितना मिलेगा, तो 1/3 × 60 कर देते हैं। 1 क्यों करते हैं, 1/3 क्यों करते हैं, तो 1 होता है ए का रेशियो जो गिवन है और 3 है टोटल रेशियो का टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 kg राइस इज़ 200 देन द कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस क्या होगा। इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन भी बोलते हैं। अगर 5 kg का 200 रुपया तो 10 kg का 400 होगा ऑब्वियसली। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं आप। 1 kg का राइस का दाम निकाल लो, अगर 5 kg का 200 है तो 1 kg का 200/5 होगा 40 रुपीज़। ठीक है, 1 kg का 40 रुपीज़। अगर 1 kg का 40 रुपीज़ है तो 10 kg का कितना होगा 40 × 10 दैट इज़ 400। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगा कर निकाल सकते हैं, x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आराम से निकल जा रहा है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि इस 2:3 रेशियो इस तरीके से दिया हुआ है 9, तो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अब जो 2:3 रेशियो दिया हुआ है 2 और ये जो है इसके बदले में इक्वल टू लिखेंगे और फिर x/9 लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 9 3 × x इज इक्वल टू 2 × 9/3 विच इज़ 6। क्या आंसर आ रहा है 6। पहले वाला का क्या था b। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 2/5 + 1/3 कितना होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन का सम है। किस तरीके से फ्रैक्शन का सम किया जाता है, नीचे डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो सेम बनाओ, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा 5 और 3 का 15। देन क्या करना है 5 से 15 को डिवाइड करना है,
डिवाइड करेंगे 5 से 15, 3 आएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 इंटू 3, फिर सेम काम 3 से 15 को डिवाइड करना है, 5 आएगा, और इस 5 आंसर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 15 विच इज़ 6 प्लस 5 11 बाई 15, 11 बाई 15 कहाँ है, सी का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 मिक्स फ्रैक्शन है, ये देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, अभी मैं बना देता हूँ इसको। 2 4 बाई 5 प्लस 3 5 बाई 6 था, इसका आंसर पूछ रहा है। तो मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन सेम ही है, वो इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है वैसा ही है, बस ध्यान ये देना है कि मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पे है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन बनाओ। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसमें 4 प्लस कर देना है। यहाँ पे 6 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें 5 को प्लस कर देना है। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 4 14, 14 बाई 5, ये हो जाए 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 5 23 बाई 6। देन अब क्या करें, अब क्या करना है, अगेन एलसीएम लेना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, तो एलसीएम लेंगे, तो 5 और 6 का एलसीएम आएगा 30, 30 से 5 को डिवाइड कर, 5 से 30 को डिवाइड करेंगे, क्यों ऐसे करते हैं ना, देख अभी किया था। ठीक है, डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 23 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो यह आ गया 84, और 23 5 जा कितना हो जाएगा, 5 जा 115 एंड डिवाइडेड बाई 19 विच इज़ 199 बाई 30 आ रहा है, हाँ 199 बाई 30 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, 7 बाई 7 माइनस 5 बाई 7। अब डिनोमिनेटर देखो सेम अलग है क्या, नहीं है, एलसीएम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, एलसीएम खुद 7 ही होगा। तो 7 माइनस 5 ऊपर क्या आ रहा है, 7 माइनस 5, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 7 माइनस 5 डायरेक्ट करो 2 बाई 7, 2 बाई 7, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द नंबर 1 करोड़? काउंट कर लो, 1 करोड़ में कितना जीरो, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यही है 1 करोड़ में। कितने जीरो दिख रहे हैं, काउंट करो, मेरे ख्याल से 7 होगा। लाख में कितना होता है, 5, लाख में 5 होता है, करोड़ में 7 होता है। ठीक है, 15, क्वेश्चन नंबर 15, x माइनस 5 बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई 4। क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस 5 बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई 4, एक्स का वैल्यू क्या होगा। सेम कंटिन्यू क्वेश्चन सेम दिया जा रहा है, x इज इक्वल टू, ये जो है ये इधर दूसरे साइड जाएगा, तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन दूसरे साइड जा रहा है, तो प्लस हो जाएगा वो 5 बाई 8। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम दोनों का आएगा 8, तो ये हो जाएगा 2, कैसे, 4 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 से 1 को इंटू करो। ठीक है, 8 से 8 को डिवाइड करो 1 आएगा, 1 से 5 को इंटू करो, तो कितना आ रहा है 7 बाई 8, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर 840 350 789 एंड 995। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब जो नंबर बड़ा है उसको सबसे पहले लिखना है, और जो नंबर छोटा है उसको सबसे लास्ट में लिखना है, अकॉर्डिंग टू वो प्लेस करते जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सिंपली देख के ही लग रहा है कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इधर बी, ऑप्शन बी देख लो, 995 सबसे बड़ा है, 840 उससे छोटा है, 789 उससे छोटा है, 350 उससे भी छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7, द फेमस क्रिकेट प्लेयर सो फार स्कोर्ड 6,890 रन एंड विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। 10,000 रन उसको कंप्लीट करना है, और बनाया कितना अभी 6,890 रन। देन ही मस्ट स्कोर हाउ मैनी मोर रन्स, कितना स्कोर और बनाना होगा, कितने, क्या क्वेश्चन है ये। 6890 माइनस कर लिया, माइनस करके क्या आएगा 3110 आएगा, बस कैलकुलेशन में ध्यान देना।
3110, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18, इफ 2 गर्ल्स ईच सेव 25 एवरी मंथ, अगर दोनों 25-25 रुपये करके सेव करते हैं, ठीक है, 2 लड़की है, एक लड़की ए है, दूसरा लड़की बी है, दोनों 25-25 रुपये सेव करते हैं, देन हाउ मच मनी इज सेव्ड बाय देम इन टोटल इन एवरी मंथ। टोटल में कितना सेव कर रहे हैं? अगर एक 25 सेव कर रहा है, दूसरा उसी महीने में 25 सेव कर रहा है, तो टोटल में कितना सेव कर रहे हैं? 50 रुपया। 50, क्या क्वेश्चन है, वाह। इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, देन x का वैल्यू क्या होगा? तो 7, x ये दूसरी तरफ जाएगा -2 तो +2 हो जाएगा, x का वैल्यू 9 आ रहा है, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ए वेसल हैज़ 4 लीटर्स ऑफ एंड 500 ml ऑफ मिल्क। एक वेसल में 4 लीटर और 500 ml, मतलब टोटल 4.5 लीटर, ठीक है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी इट फिल्ड। तो ऐसा करो, 25 ml का एक ग्लास है, एक वेसल है जिसमें 4.5 लीटर है, ठीक है, और एक ग्लास है जिसमें 25 ml आता है, ठीक है। तो ऐसा ग्लास कितना भरेगा? कितना ग्लास ऐसा भर सकता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल होता है इस तरीके का क्वेश्चन। आपको सिर्फ क्या करना होता है कि लार्ज वाला कैपेसिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल कैपेसिटी कर देना होता है, ठीक है। नंबर ऑफ एनीथिंग, नंबर ऑफ ग्लासेस निकालना है ना। नंबर ऑफ एनीथिंग का फॉर्मूला यही होता है। अगर वॉल्यूम के केस में दिया होगा तो लार्ज वॉल्यूम बाय स्मॉल वॉल्यूम। अब लार्ज वॉल्यूम किसका होगा? बड़ा वाला बर्तन का, ठीक है। और बड़ा वाला बर्तन का वॉल्यूम कितना है? 4.5 लीटर, उसमें 4.5 लीटर है। तो अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखो कि वॉल्यूम दोनों ही एक ही यूनिट में होना चाहिए, एक लीटर में है और एक ml में है। तो लीटर और ml दोनों ही एक ही यूनिट में, या तो ml को लीटर बना दो या फिर लीटर को ml बना दो। तो लीटर को ml बनाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, ठीक है। तो 4 लीटर 500 ml, तो टोटल इसमें कितना है? 4500 ml हो गया, ठीक है। तो ऊपर लिखेंगे 4500 ml एंड नीचे लिखेंगे 25 ml, ठीक है। डिवाइड करो, 180 आ रहा है। डिवाइड करने के बाद ऑप्शन सी इज करेक्ट, 180 नहीं, 1 मिनट, डिवाइड करके देखते हैं। 4500, 25 से डिवाइड किया तो 25 हो गया 20, हाँ 180 आ रहा है, ठीक है, 180 आ रहा है। देन द ग्रेटेस्ट, क्वेश्चन नंबर 21, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 9। सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है 1 से 9 में? तो सबसे पहले तो 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन सा है? 2, 3, 5, 7, बस यही है। सबसे बड़ा कौन सा होता है? 7 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अरुणा हैज़ ओनली 1 and 2 रुपीज़ कॉइन विथ हर। अरुणा के पास 1 रुपये का और 2 रुपये का कॉइन है। इफ़ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज़ इज़ 50, अगर दोनों का कॉइन 50 है, दोनों कॉइन मिला के 50 है, एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज़ 75, और मनी उसके पास 75 है। If the total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is 75, then the number of two rupees coins are, 2 रुपये का कॉइन कितना है? ठीक है, तो x + y इज इक्वल टू 50 है, ठीक है। इसको इक्वेशन बनाया x + y में x नंबर ऑफ
नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन x मान लिया, नंबर ऑफ y रुपीज़ कॉइन y मान लिया, सॉरी 2 रुपीज़ कॉइन y मान लिया, 50 हो गया। अब 1 रुपी कॉइन का वैल्यू क्या होगा 1x एंड 2y। मान लो 2 रुपये का कॉइन 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 20। तो जितना भी नंबर ऑफ कॉइन्स होगा उसमें उसका वैल्यू मल्टीप्लाई करने से रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है किस लिए, नंबर ऑफ कॉइन्स का, x प्लस वाई। x इज़ नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 1 रुपीज़, y इज़ नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 2 रुपीज़, दोनों मिला के 50 हो गया। तो 1 रुपी का कॉइन अगर मान लो कि x है तो उसका वैल्यू रुपीज़ में कितना हो जाएगा 1x। ठीक है, सिंपली ऐसे समझो, 1 रुपीज़ का कॉइन अगर तुम्हारे पास 10 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10 रुपया। और 2 रुपीज़ का कॉइन 10 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 20 रुपीज़। उसी तरीके से 2 से कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 2 आ गया, माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो माइनस 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 वाई इज इक्वल टू -25। ठीक है, 50 माइनस 75 माइनस 25, वाई माइनस 2y माइनस वाई, वाई का वैल्यू कितना आ गया 25। वाई क्या माना था हमने, 2 रुपये का कॉइन माना था, तो बी, 22 का आंसर है बी। देन HCF ऑफ 30 एंड 42, HCF कैसे निकलता है, इस तरीके से, तो 2 से डिवाइड करेंगे दोनों, 15, 21, 3 से दोनों को डिवाइड करेंगे 5 एंड 7। ठीक है, 5 एंड 7। अब ये दोनों नंबर, ये जो नीचे 5 और 7 आया, ये दोनों ही एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहाँ तक दो सेम नंबर से डिवाइड हो रहा था, ये 2 दोनों को डिवाइड कर रहा था। ठीक है, ये 3 दोनों को डिवाइड कर रहा था, तो यही दोनों का मल्टीप्लिकेशन HCF होगा 6। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि जो वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है और वो सबसे बड़ा भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 2 दोनों को डिवाइड कर रहा था, 3 भी दोनों को डिवाइड कर रहा था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा HCF। ठीक है, हो गया। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज, HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज, जैसे मान लो कि 2 and 4, इसका HCF क्या होता है, तो ये आप 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का HCF हमेशा ही, इवन नंबर का HCF, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का HCF हमेशा क्या हो सकता है 2 होगा। करके देखो, फॉर एग्जांपल 2 and 4 कंसेक्यूटिव नंबर 2, ये 2 है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, अब नहीं डिवाइड हो रहा है। फिर मान लो कि 4 और 6 है, तो यही 2 है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, फिर क्या आ गया 2 and 3 आ गया। ठीक है, मान लो कि 6 and 8 है, तो अगेन यही 2 है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 3 and 4, और कोई नंबर नहीं है जो ये अब नीचे जो 3 और 4 आ रहा है, ये एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हमेशा 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का HCF 2 आएगा। ठीक है, ओके। LCM ऑफ 6 and 18, HCF ऑफ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको बाकी 25 क्वेश्चन बताऊंगा। तो LCM ऑफ 6 and 18, LCM कैसे निकलता है, सेम मेथड होता है, बस यहाँ कॉमन नहीं देखना होता है। यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया 3 आ गया, 6 आ गया, सॉरी 9 आ गया। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड कर दिया 3 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया, ये 1 नहीं डिवाइड हुआ, ये हो गया। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2 × 3 × 3 विच इज़ 18 होता है। और वैसे भी अगर HCF और LCM का एक सीधा सा रूल है, अगर LCM निकालने के लिए दिए गए जैसे 6 और 18 का, अगर छोटा वाला नंबर, ठीक है, बड़े वाले को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है,
तो वही आपका HCF होता है यहाँ पे। और अगर वो डिवाइड करे तो बड़ा वाला नंबर LCM हो जाएगा, छोटा वाला नंबर HCF हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं जिसमें HCF ऑफ 30 एंड 42। तो देखो यहाँ पे दोनों ही नंबर एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे, इसीलिए HCF कुछ और आया है और LCM कुछ और आएगा। इनका LCM कुछ और आएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो छोटा वाला HCF हो जाता है और बड़ा वाला LCM हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी 25 क्वेश्चन देखेंगे और 21 तारीख का जो एग्ज़ाम है, आई होप उसमें आपको क्वेश्चन का पैटर्न क्या आ सकता है ये आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको तैयार करते रहना है। और ऑल द बेस्ट। दूसरा पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा, तब तक के लिए वेट करिए और प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।